सह्याद्री के गगनचुंबी वादियों में छुपा इतिहास का एक ऐसा पन्ना जहां आज भी हवाएं छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गवाही देती है। मुंबई और पुणे के बीच लोनावाले की खूबसूरत पहाड़ी पर समुद्र तल से लगभग 2710 फीट के ऊंचाई पर बसा एक ऐतिहासिक किला जो मानसून आते ही धरती का स्वर्ग बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे राजमाची किले की। दो बाले किले श्रीवर्धन और मनोरंजन के पहरे में खड़ा यह किला सिर्फ एक ट्रेक नहीं बल्कि इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। तो उठाइए अपना बैग क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं राजमाची के इसी रोमांचक सफर पर। अभी हम निकले हैं दादर से राजमाची पोर्ट देखने के लिए, और जिसके चारों तरफ पाताल को छूती हुई गहरी खाई है। और सह्याद्री के मुख्य पर्वत श्रृंखला से यह किला सिर्फ एक 300 मीटर लंबे संकरे पहाड़ के जरिए जुड़ा हुआ है। और इस अद्भुत किले तक पहुंचने के लिए लोनावाला से तुरंगाली होते हुए वल्लवडे गांव जाने वाली चौड़ी और कच्ची सड़क पकड़नी होगी, और वल्लवडे गांव से थोड़ा पहले कटने वाले रास्ते से राजमाची या उदयवाड़ी पहुंचा जा सकता है। या फिर दूसरा रास्ता है मुंबई पुणे रेल मार्ग पर स्थित ठाकुरवाड़ी स्टेशन का है, जहां उतरकर उल्लास नदी के पास स्थित ठाकर बस्ती में जा सकते हैं। और जहां से इच्छा हो तो आप बाई तरफ रास्ते से जाकर प्राचीन कोंडानी गुफा देखने जा सकते हैं, और दाई तरफ से सीधा आप उदयवाड़ी आ सकते हैं। इधर से नीचे 2 किलोमीटर पे कातरधारा वाटरफॉल है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है मानसून सीजन में। अभी उसमें पानी नहीं रहेगा। रामकृष्ण मंडळी, आज हम आए राजमाची। ये रास्ता जाता है राजमाची और ये जाता है उदयवाड़ी। ये 2 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। अभी हम रुके हैं करवांद खाने के लिए, रानमेवा खाने के लिए। अगर आप समर के एंडिंग में ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ये सह्याद्री का रानमेवा खाने को मिलेगा। और सामने से आपको क्रूज़र ये गाड़ी दिख रही है, आप इससे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। लोग है ये इस गाड़ी से आते हैं क्योंकि जो ये 10-11 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो पूरा तरह से कच्चा है। को आने का है तो आप चल के भी आ सकते हैं या ये गाड़ी पकड़ के आ सकते हैं। ये आगे मंदिर है, इसको गणपति और मारुति मंदिर भी कह सकते हैं, और सती की एक शिला है अंदर। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है राजमाची पोर्ट का। इधर से राजमाची पोर्ट है ना स्टार्ट होता है। ये देखो किले राजमाची वेस तटबंदी। और इधर से पोर्ट चालू होता है, और इधर से शायद जो दरवाज़ा रहेगा छोटा सा अंदर जाने के लिए बॉर्डर है। और इस साइड पे ऐसा व्यू है, ये देखो तटबंदी कह सकते हैं, बहुत आगे तक है। इधर भी है और इधर भी है। 2 बाले किले राजमाची के, उसमें से ये के ये पहला है ना वो श्रीवर्धन बाले किला है, और उसके आगे है ना मनोरंजन और एक बाले किला है। और ये दोनों बाले किले मिलके राजमाची किला बनता है। इधर आने का है तो अकेले मत आ जाइए क्योंकि इधर बिबट्या है और वन्य प्राणी है। ये अभी 2 बच्चे हमको पेड़ के नीचे करवांद बेचते हुए मिले। समर का छुट्टी है, इसकी वजह से ही वो इधर गांव में आए हैं, और जब इनका छुट्टी ख़त्म हो जाएगा फिर से ये वापस लोनावाला चले जाएंगे। इधर के मोस्टली जो स्टूडेंट है, मतलब जो बच्चे हैं, वो बाहर लोनावाला साइड पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि इधर आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। इधर से हम ऊपर आए, और इधर आपको अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसका आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो उसका 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा वन विभाग को। उसके बाद आप अंदर आ सकते। और आगे पार्किंग का सुविधा किया हुआ है, उसमें पेड पार्किंग भी है और फ्री पार्किंग भी है। और इधर से हमको ऊपर जाने का है, इधर पार्किंग कर सकते हैं फ्री में। और दूसरी जगह है उधर बोर्ड लगा है, तो उधर पार्किंग मत कीजिए, उधर आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। और इधर से हम ऊपर आए जस्ट, और इधर से ट्रैकिंग चालू होता है। आगे श्रीवर्धन और मनोरंजन ऐसे 2 बाले किले राजमाची के, तो वो हम देखने वाले। चलते हैं राजमाची। इधर अभी जस्ट हम पहुँचे, और इधर तो कुछ तो है, इतना बड़ा पत्थर, उसके नीचे गुफा केव्स है। लेट्स गो। इधर
इधर पानी है दोनों साइड, पानी की कुंड है पिण्याच्या पाण्याच्या और इधर भी है। और ये पूरी तरह से पैक है, इसमें अभी भी पानी है, आप देख सकते हैं। ये देखो इतना पानी क्लियर है ना, अंदर का व्यू दिख रहा है। ये पानी शायद लोग इधर के पीने के लिए यूज़ करते होंगे। इधर पानी कैसे आता है पता नहीं, पूरी तरह से पैक है। मूर्ति है और इधर भी सेम है वैसे ही। इसको क्या बोल सकते हैं, केव्स है या पानी का कुंड है, एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अगर आपको पता है ये क्या है तो ज़रूर बताइए। ये रोड मनोरंजन को जाता है और ये श्रीवर्धन को जाता है। और ये सामने इधर है भैरवनाथ मंदिर, दर्शन लेते हैं भैरवनाथ का। और ये भैरवनाथ मंदिर, और आप इधर देख सकते हैं तरह उसके ऊपर रखा है। ये अलग है, नीचे का ऊपर का अलग है, तो इधर भी वैसे ही है। ये देखो ये तो 3 है और ये ऐसा है इधर। शायद ये जो एंट्री रहता हुआ गेट, तो समय के साथ वो गिर गया, इसकी वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। और इधर मूर्ति है किसी भगवान की, और ये घोड़ा है इधर, और इधर ये तोप है आगे। ये लोहे की, तो ये पूरी तरह से डैमेज हो गई है और ये अच्छे उसको मेंटेन करके रखा है इधर। इधर भी किसी भगवान की शिला है। काळ भैरवनाथ, जोगेश्वरी देवी। चैत्र पौर्णिमा कारल्याच्या लिनीला इथून काठी जाते, त्या दिवशी काठी तिकडे जाते, तर आमची काठी गेल्याशिवाय ती कोणी लोक जातच नाही। बरोबर खाली करत नाही। नाही चांगलं आहे, मग मान आहे तुमच्या काठीचा, मान आहे। कॉलेज के स्टूडेंट आए ट्रिप के लिए से श्रीवर्धन पोर्ट है ऊपर। राजमाची पोर्ट, मतलब इसका नाम राजमाची क्यों पड़ा, आपने कभी सोचा है क्या? जो श्रीवर्धन है और दूसरा मनोरंजन, ये 2 बाले किले, उसके सामने ना आपको इतनी विशाल माची यानी पहाड़ी पठार दिखे जहाँ एक पूरी राजधानी बसाई जा सकती, इसलिए इस ऐतिहासिक किले का नाम राजमाची पड़ा। और ये आगे का है बाले किला मनोरंजन। तो ये है महादरवाज़ा, दरबार की बात है। और इधर देवड़ी, ये दोनों साइड देवड़ी है, मतलब जो पोर्ट का दरवाज़ा है महादरवाज़ा, उसका पहरा देने के लिए इधर जो मावड़े थे पहाड़ करी, वो इधर इस जगह रुकते थे, ये दोनों साइड। और ये इधर पानी का कुंड है। और इस कुंड में तो पानी भरा है पूरा, और इधर खाली है। देखो ये इधर का पानी उधर नहीं जाता है, इसका हाइट ज़्यादा है, पानी इसमें ज़्यादा है, और इसमें पानी थोड़ा ही है, फिर भी इधर का पानी उधर नहीं जाता है। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये जो लोग थे इधर रह सकते थे, और इधर भी एक विंडो है दोनों के बीच।
ऐसे 3 रूम है और ये फर्स्ट हुआ, इसको क्रूज भी कह सकते हैं या रूम। गणपति बप्पा, ये देखो, और एक ऐसा है 3 है और इधर एक, इधर भी देख सकते हैं सेम है। एकदम ठंडा लग रहा है। इधर लोग रहते भी होंगे या गोडाउन रहेगा, मतलब जो धान्य कोटा रहता है उस टाइप भी दिख रहा है रस्सी बांधने के लिए। वो छोटा सा विलेज है, उसका नाम है उदयवाड़ी। इस पोर्ट पे, राजमाच पोर्ट, आज बहुत पब्लिक है, मतलब बहुत भीड़ है। ट्रैकर्स ग्रुप है ना, उनके ग्रुप मैंने बहुत देखे इधर, और आज संडे है उसकी वजह से इधर बहुत भीड़ रहेगी, बहुत भीड़ है। और ये लोनावाला से नज़दीक है तो इधर ज़्यादा पब्लिक उधर से आती होगी। कॉलेज के स्टूडेंट से पोर्ट देखने के लिए आए हैं। और इधर छोटी पानी की टंकी है, कुंड है पानी का। इधर शिवलिंग है, शायद ये मंदिर रहा होगा। ये छोटा सा, उसको बुरुज बोल सकते हैं, वो है। पूरी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है अभी। और ये वास्तु है, उसका अवशेष है। इधर से हम नीचे जा रहे हैं, आगे पानी का कुंड है, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब क्लीन है। उसका पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं। इधर के पानी का कुंड, और इधर एक है। हम नीचे का बुरुज है उधर आए, और इधर पाण्याचं कुंड, पानी का कुंड है। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इधर आगे बुरुज है, वो देखने के लिए आए। शत्रु पे हमला करने के लिए इसका यूज़ करते थे। और इधर से एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखेगा आपको, लेकिन अभी ये आगे दिख रहा है वो, ये वाला है ना कातरदार दबदबा है, लेकिन अभी बारिश के टाइम बहुत ही अच्छा दिखता है सीन इधर से। अभी उसको, उसमें पानी नहीं, इसके वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। बुरुज के नीचे अंदर एक दरवाज़ा है। और ये आगे हम नीचे, ये है बुरुज। अभी हम ऊपर थे ना, वो ये बुरुज है, ये वाला। और इधर से हम नीचे आए, और ये देखो बाहर का व्यू। ये तटबंदी, इधर एक बुरुज है, ये देखो नीचे का। अभी नीचे जाके देखते हैं। तो एक इधर से भी है नीचे जाने के लिए। जो पहला दिखा था हमने बुरुज, वैसे ही सेम है चिलखती बुरुज। ऊपर का हम बुरुज पे थे, और नीचे जाने के लिए सेम वैसे ही बना है। ये आ गए हम नीचे। ये है ऊपर बुरुज, चिलखती बुरुज, और ये नीचे साइड से इसको, जो बुरुज है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये बनाए गए हैं। और इधर भी एक छोटा सा दरवाज़ा है, उधर था वैसे ही सेम दरवाज़ा है इधर भी।
इधर से ऊपर जाते हैं दूर से। इधर से हम आ गए बाहर। सीक्रेट डोर है भाई, इधर से भी ऊपर जा सकते हैं, मतलब गुप्त दरवाज़ा। और ये आगे कुछ अवशेष दिख रहे हैं मेरे को। और इधर एक अंदर गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। इधर भी छोटी गुफा है, वो अंदर जाके, ये बड़ी गुफा है ना, इसको अटैच होती है। तो आपको अंदर जाके बड़ी वाली गुफा दिखाता हूँ। तो चलो अंदर देखते हैं क्या है इसमें। पहिल्या किल्ल्यावर मी बघितलं, इथून पाणी येतं की काय? और ये अंदर, बहुत अंदर गुफा है, अंदर वटवागुड़ है। और वो छोटी गुफा दिख रही थी ना उधर, ये छोटी इधर, उधर से इधर आती है, इधर अटैच हो जाती है इसको। एवढी वटवागळ आहे बघ. अरे इकडे पण गुहा आहे का? नाही तिथे एवढीच आहे तिथपर्यंत। एवढीच आहे. ही नैसर्गिक दिसते हा? हा नैसर्गिक आहे। ही वटवागळ आहे सगळी, हे बघ इथं कळतंय सगळी, जबरदस्त आहे। हाँ ये नैसर्गिक है, नैसर्गिक गुहा ही है। काय कोरलेली नाही. हाँ किसी ने बनाई नहीं है। इधर एक तटबंदी है। पानी का कुंड है, सबसे बड़ा है इस पोर्ट पे। पोर्ट का जो निर्माण वो सातवाहन काल में हुआ था। क्यों किया था? क्योंकि जो बोरघाट है उसके ऊपर जो व्यापारिक मार्ग है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये पोर्ट का निर्माण किया था। उसके बाद 1490 में निजामशाही वंशज का इसके ऊपर कब्जा रहा। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये पोर्ट मतलब जीत लिया था। तब उन्होंने जो कल्याण और भिवंडी का जो परिसर है उसको जीतने के बाद ये राजमाची पोर्ट जीता था। और उसके बाद उन्होंने जो पुराने बुरुज थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब जो गिरे थे उसको थोड़ा सा ठीक ठाक किया। और उसके बाद जो कुछ नए बुरुज उन्होंने बंधे थे। ये महादरवाज़ा है। अभी हम इधर जाके देख के आए। और इधर एक रूट जाता है थोड़ा आगे आगे। और इधर पानी का कुंड है छोटा। और ये नीचे भैरवनाथ मंदिर है, टेम्पल। इधर है महादरवाज़ा। ये है तटबंदी, मजबूत तटबंदी अभी भी है। और ये आगे आपको दिख रहा है ये बुरुज है। और इधर ही नीचे जाने के लिए रूट है। शायद जो दरवाज़ा लॉक करने के लिए इसका यूज़ करते होंगे। ये देखो ये बुरुज, चिलकती बुरुज। ये नीचे पीछे ऐसे नीचे इसके तटबंदी है। आगे सेम वैसा ही, ये देखो एकदम नीचे है। हम दुश्मन को देख सकते हैं लेकिन दुश्मन हमें नहीं देख सकता। हम इधर से हमला करते थे मावड़े। इधर से एक रूट है ऊपर जाने के लिए। और वो उधर था वो जो एंट्रेंस था नीचे आने के लिए, बुरुज चिलकते बुरुज के नीचे आने के लिए। और इधर से भी सेम है। अभी हम आगे ऊपर, आपको आगे दिख रहा है ना, ये नागफनी लोनावले का एक पॉइंट है। अभी हम ये बुरुज के ऊपर अभी नीचे गए थे ना, उसके ऊपर है। ये देखो
और ये आपको आगे दिख रहा है ना, ये वाला, ये डाकबेरी पोर्ट है। ये आगे उसका छोटा सा पिनाकोल है और उसके पीछे ये डाकबेरी किला है, उसका पटर है। फिर भी आगे तटबंदी है। अभी 1 बजे है और आधे घंटे में नीचे जाएंगे और उसके बाद उधर जो मनोरंजन बाली किला है, राजमाची का दूसरा जो बाली किला है, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं अभी। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इधर एक पानी का टाका है, पानी का कुंड है, वो देखने के लिए जा रहे हैं हम। इधर का पानी जो इधर के विलेजर्स हैं, गांव वाले, वो पीने के लिए यूज़ करते हैं। श्रीवर्धन देख लिया। अभी इधर मनोरंजन पोर्ट है आगे सामने, वो देखने जा रहे हैं हम। और ये रूट इधर से जाता है, ये रूट भैरवनाथ मंदिर, ये भैरवनाथ मंदिर है। ये आगे दिख रहा है ना, ये श्रीवर्धन किला है। ये देखो अभी 10-15 मिनट में ही हम ऊपर आ गए। ये है दरवाज़ा, महादरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा। और ये पहाड़ी करेले जो मावड़े बैठने के लिए इधर है। देवड़ी इधर भी एक है और इधर एक है। और ये एंट्रेंस है, वो आगे दिख रहा है ना आपको, ये वाला बोट है। और ये आगे दिख रहा है, ये ईर्षागढ़ है, इसके सामने मुरबी डैम है, पीछे वो प्रबलगढ़ और कलावंती। और वो आगे आपको छोटा सा डैम दिख रहा है इधर, उसके सामने एक टेम्पल है, शिवकालीन छोटा सा टेम्पल है। ये पोर्ट होने के बाद हम उधर जाने वाले देखने के लिए, बहुत पुराना मंदिर है। इधर पानी का कुंड है, नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी है पत्थर की, नीचे जाने के लिए। रास्ता इधर हो गया तो ऊपर। ये जगह देखो, इतनी छोटी सी बुरुज है इधर, एकदम प्लेन है। और एक इधर पानी का कुंड है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब मृत्यु होगा तब उसके बाद जो मुग़ल थे, औरंगज़ेब थे, उन्होंने ये पोर्ट फिर से उनके हाथ में चला गया। और उसके बाद 1705 में जब मराठों ने ये पोर्ट फिर से जीत लिया, और उसके बाद शाहू महाराज, उन्होंने ये पोर्ट नौसेना प्रमुख सर किलकानो जगरे, उनको ये पोर्ट सौंप दिया। और जो 1818 में जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए, तब ये पोर्ट फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। इधर एक नीचे दरवाज़ा है, महादरवाज़ा, ये आप देख सकते हैं। इधर एक पानी का कुंड है, अंदर रूम टाइप है, भरलेले। और इधर एक है, और इधर एक है, इसमें पानी है। पानी एकदम क्लीन है, इधर भी वैसे ही है।
तर ते जशी खोदत पुढे और ये है महादरवाज़ा दूसरा, ये जो बाली किला है, मनोरंजन बाली किला है, इसका दूसरा ये दरवाज़ा है। चालू आहे त्या समोरचं मटेरियल बाहेर काढून मोकळा करून इस दरवाजे को अंदर नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम ऊपर से ही देख रहे हैं इसको। ये देखो, इधर एक पानी का कुंड है, पानी खराब है इसका। और इधर एक है, हमने साइड से पोर्ट के घूम लिया और अभी हम सेंटर पे आ गए। सबसे ऊंचा है ये लोकेशन। वास्तु है, वास्तूचे अवशेष, यही है राजवाड़ा। पानी का कुंड बहुत बड़ा है और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। पानी का कुंड सबसे बड़ा स्पॉट पे है, वो सबसे बड़ा वाला यही है। अभी भी पानी है इसमें। और आप आगे देख सकते हैं उसका कंस्ट्रक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में बना हुआ, और अभी तक वो मजबूत है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, इतना मजबूत है। यानी कि कुंड है, उसके आगे एक शिवलिंग है छोटा सा, देख सकते हैं। और ये नंदी, और इधर एक छोटा सा मंदिर है, इधर भी शिवलिंग है। कुंड है, उसके आगे ही तिची दगड इधर काढून भी एक काढूया फोटो। पिंड है, शिवलिंग है। मतलब अभी हमने 3 पिंड शिवलिंग देखे। उधर एक शिवलिंग था, इधर एक शिवलिंग है, मी काय और करतो, इथं इधर उभा एक शिवलिंग है। ऐसे 3 शिवलिंग है। खाली उभा राहताना आप देख सकते हैं इसके ऊपर किसी ने त्या बाजूने तो पत्थर रखा है, इसके ऊपर था वो गोल वाला शिवलिंग पिंड। वो अभी किधर तो मतलब डिस्ट्रॉय हुआ होगा या किधर गुम हुआ होगा, इसकी वजह से आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रहा है वो। पानी का कुंड है छोटा। गणपति बप्पा, इधर कुछ डिज़ाइन है, इधर चंद्र है, और ये ऊपर फूल है। ये बहुत बड़ा ही इलाका है। इधर कुछ तो स्टोर करके रखा होगा, धान्य कोटा रहे होगा। ये जो दारू गोला उसके लिए भी बनाया होगा। आप ऊपर से देख सकते हो, नीचे पूरा गिरा है। छोटा सा शिवलिंग है, बीच में रखा है। बाहर का डिज़ाइन देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। बोले पूरी साइड से। अभी हम नीचे जा रहे हैं, और अगर आपको मेला दिखा है तो ज़रूर आइए। जो मानसून सीज़न चालू हो जाएगा तब इसका व्यू बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी भी अच्छा ही है, लेकिन जून में अगर आप अभी ट्राई करना चाहें तो जून जुलाई में आ जाइए। बहुत ही रोमांचक और ब्यूटीफुल ट्रैक होने वाला है आपके लिए। पाऊस रोज येतोय का वाढली आता? आता यायला सुरुवात झाली ना? हो बरं झालं, यायला पाहिजे पाऊस, लय गरम होतं. पण इकडे दुसरं शेती काय नाही ना? नाही मग तो शेती लोकांना- करत होतो पहिली, पण पण आता ती नाही. नाचणी आणि वरीच आहेत ना फक्त. हो बाकी भात शेती नाहीच आहे. नाही इधर से नीचे जाने का है। अभी हम जा रहे हैं नीचे, एक पुरातन शिव मंदिर है, वो देखने के लिए जा रहे हैं।
इधर से हम आए और इधर से अभी जो रोड है आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर पत्थर लगाए हैं, इधर से नीचे जाने का है। वो पार्किंग से 10 मिनट पे अंतर पे है। और इधर एक रोड जाता है और इधर है मंदिर, गोंदनेश्वर मंदिर। फाइनली हम पहुंच गए इधर टेंपल के पास। और ये मेरे पीछे तालाब है, उदय सागर तालाब। 1712 या 1713 के बीच में ये बना हुआ तालाब है, उदय सागर तालाब। और ये बहुत पुराना है। कान्होजी अगरे उनके आदेश के अनुसार रामराव देशमुख है, उन्होंने ये जो तालाब है वो उसकी स्थापना की थी। अब आपको पिलर दिखेंगे इधर, ये सब पिलर के ऊपर ही खड़ा है मंदिर, आप देख सकते हैं ऊपर। और ये बहुत पुराना है, 8th सेंचुरी में बनाया गया था ये मंदिर। 8th सेंचुरी में शिव मंदिर बनाया था ये। खूप सुंदर इधर मंदिर आहे. गणपति की मूर्ति है। और इस साइड भी कौन सी तो देवी की शिला दिख रही है। और ये अंदर ये गणपति, दरवाजे पे गणपति है। और हम अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं मंदिर कितना पुराना है। पीछे देवी की मूर्ति है और इधर शिवलिंग पिंड है। हर हर महादेव। और ये आगे इधर गाय मुख है, इसमें पानी भी देख सकते हैं। और इसके आगे वो तालाब है, उदय सागर तालाब। इधर एक कुआं है। आप इधर राजमाची किला देखने के लिए आते हैं तो मैं कहूँगा कि 100% आप ये जो गोंदेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है, वो आप देख लीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर सुबह इतनी भीड़ थी ना, और अभी देखो पूरा खाली हो गया। हमारी गाड़ी, एक ही गाड़ी बची है, बाकी सब गायब हो गए। आप इधर नाइट को कैंपिंग के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि जो उदयवाड़ी विलेज है उधर आपको खाना, रहने की सुविधा सब कुछ मिलेगा। आप नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस। और मैं जब ईर्षागढ़ को गया था तब हम तीनों हम एक साथ मिले थे, ये काका और ये पीछे निखिल। हम तीनों एक ही पोर्ट पे मिले थे, ईर्षागढ़ पे। और मैं सोलो गया था उस टाइम ट्रिप पे, ट्रैकिंग पे। और उस टाइम हमारी पहचान हो गई। अभी हमारा पहला ट्रैक है साथ में, तीनों का साथ में। और इसको तो पहचाना होगा, मानीगढ़ के साथ ये भी था मेरे साथ। अगर मेरा कहना है कि अगर आपको जाने का है, किधर ट्रैकिंग करने का है, घूमने का है, तो आप घूम सकते हैं। ऐसा मत कहो कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, ऐसा मत कहना। आप बैग पैक करो, निकल पड़ो, आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाता है। चलते चलते मित्र बनेंगे। तो आप शुरुआत कीजिए सिर्फ।